हेलो दोस्तों, तो आप सभी कैसे हैं? है विश्वास है कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तैयारी में लगे होंगे। तो देखिए, आज मैं एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं का प्रश्न वाली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन लेकर आए हैं। ठीक है, तो इससे पहले मैंने सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन कर दिए हैं। तो देखिए प्रश्न क्या है, पढ़ते हैं। प्रश्न है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाएं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है बाबू, तो देखिए क्या है, 3m है, 3m और क्या है बाबू, 3m+1 है ना। तो देखिए 3m+1 जो लग रहा है, जो क्या बाबू, एक यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सूत्र होता है क्या, a बराबर b गुने q प्लस r होता है ना। तो देखिए b q प्लस r के रूप का लग रहा है कि नहीं, ये 3m+1 है जो b q प्लस r के रूप का लग रहा है। तो देखिए ये होता है भाज बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है ना बाबू, शेषफल। ठीक है, तो भाज बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। देखिए ये हो गया a, इसे b कहते हैं, और ये q हो गया, और ये मेरा r शेष हो गया। ठीक है, a भाज, b भाजक, q भागफल और r शेषफल। तो देखिए मेरा b क्या हो गया, भाजक का स्थान पर क्या है, 3 है, और q के स्थान पर m है, और r के स्थान पर 1 है। तो देखिए अब यहाँ आइए समझिए, माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है बाबू, a है। ठीक है, अब देखिए क्या बाबू, भाज यानी भाजक यहां पर से लिखेंगे तो भाजक क्या लिखेंगे, b को भाजक को b से सूचित करते हैं। अब भाजक बराबर वहां क्या दिया है बाबू, b के स्थान पर क्या 3 है, तो 3 भाजक मेरा 3 है। और देखिए अब यहां पर समझिए, यहां पर लिखना है बाबू कि ये जब हम भाजक है, ये मेरा भाजक है, ए मेरा भाज है, और q मेरा भागफल है, और r शेषफल है। तो r जो होता है, जो q से क्या बाबू छोटा होता है, q में भाजक 3 है, तो मेरा r जो होगा r इससे छोटा होगा, यानी r बराबर 0, 1, 2 होगा। ठीक है, तो देखिए r का संभव मान, r बराबर क्या लिखेंगे, 0, 1 और 2 लिखेंगे। ठीक है, यहां तक समझ गए ना। अब देखिए आगे आइए, तो आगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होता है, सूत्र होता है a बराबर b गुणे q प्लस r होता है ना। अब देखिए ये सभी मान को हम इसमें पुट करेंगे, r बराबर 0 रखने पर, r बराबर 1 रखने पर, और r बराबर 2 रखने पर, ये सभी मान को हम लोग रख करके क्या करेंगे बाबू, सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए सबसे पहले r बराबर 0 रखते हैं, r बराबर 0 रख के चेक करते हैं। 0 रखने पर देखिए एक जगह पर क्या रखेंगे बाबू, a हो जाएगा v गुने q प्लस r। देखिए एक जगह पर कुछ नहीं, a रहेगा, b की जगह पर मेरा क्या है बाबू, 3 है, तो 3 लिखेंगे, q की जगह पर कुछ नहीं है तो q लिखेंगे, प्लस क्या बाबू, r की जगह पर क्या है बाबू, 0 रख रहे हैं तो 0 लिखेंगे। अब a बराबर हो जाएगा 3q, हो जाएगा ना, 0 जोड़ेंगे तो उतनी ही आएगा 3q। अब देखिए दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ, यहाँ देखिए बाबू, यहाँ वर्ग इसलिए कर रहे हैं बाबू कि समझ लीजिए पहले कि यहाँ पूर्णांक का वर्ग कर रहा है, वर्ग करने पर कर रहा है, वर्ग कर रहा है ना, तो वर्ग करने पर करेंगे। ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग कर रहा है इसलिए यहाँ पर वर्ग कर रहे हैं। तो देखिए दोनों तरफ वर्ग कर रहे हैं, ए स्क्वायर हो जाएगा, और 3q बाबू इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, वर्ग कहा तो वर्ग कर दिए। अब आइए यहाँ पर ए स्क्वायर हो जाएगा, और क्या बाबू 3 3 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9q स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर बराबर इसका क्या करेंगे बाबू, कॉमन लेंगे, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, गुणनखंड करके 3 गुने 3q स्क्वायर लिख सकते हैं ना बाबू, लिख सकते हैं इस तरह से भी,
तो ये भी क्या बाबू 9q² के बराबर ही होता है, 3 × 3q²। ठीक है, 9q² के इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ 3q² बराबर के स्थान पर एम रखने पर अगर हम ये 3q² के स्थान पर ये एम रख देंगे बाबू, ये पूर्णांक एम है, जो एम रखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, a² बराबर 3m हो जाएगा। ये समीकरण मेरा क्या है बाबू, 1 है ना, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब आगे आइए, अब और बराबर क्या बाबू, O1 लेने पर, और बराबर O1 लेने पर, अब और बराबर O1 लेकर के चेक करते हैं तो देखिए a बराबर b गुने q प्लस r, यानी एक के जगह पर कुछ नहीं, a रहेगा, b के जगह पर क्या बाबू मेरा 3 है तो 3 लिख देंगे, और q के जगह पर क्या है बाबू कुछ नहीं तो q प्लस r के जगह पर 1 ले रहे हैं तो 1। अब देखिए यहाँ पर वीडियो में मेरा नजर नहीं आएगा, इसलिए इसको इरेज करते हैं, ये समझाने के लिए लिखे थे, इससे इरेज करके इसको यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो a बराबर हो जाएगा 3q प्लस क्या होगा, O1 हो जाएगा बाबू। तो देखिए अब यहां पर दोनों तरफ वर्ग करने पर, इससे ही वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर देखिए दोनों तरफ वर्ग करते हैं, a² बराबर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा ना बाबू। तो देखिए अब a² a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको निकालते हैं, देखिए इसे a मान लीजिए, इसे b मान लीजिए, a प्लस बी के होल स्क्वायर क्या होता है बाबू, a² प्लस 2ab प्लस 2ab हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, b² हो जाएगा ना बाबू। अब देखिए a² बराबर हो जाएगा 9q² प्लस 3 दूनी 6, द्वितीय 6q प्लस 1 का स्क्वायर 1। अब देखिए यहाँ पर अब a² बराबर, यहाँ पर एक कॉमन ले लेते हैं बाबू, इसमें 3 कॉमन हो जाएगा ना, 3 कॉमन ले लेते हैं, 3 तो 3 3 9q² हो जाएगा प्लस 6q है, तो इसमें भी इसमें 2q हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा ना बाबू, प्लस 1। देखिए इसे गुना करेंगे तो इतना ही आएगा, 3 3 9q² हो जाएगा, और 3 दूनी 6q हो जाएगा ना बाबू। अब देखिए यहाँ पर 3q² प्लस 2q के स्थान पर एम रखने पर, ठीक है बाबू, एम रखने तो देखिए क्या हो जाएगा, जो 3q² प्लस 2q के स्थान पर एम रखेंगे, जब हम एम रखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, a² बराबर 3m प्लस 1, इसे समीकरण 2 मान लेते हैं, देखिए बाबू। अब देखिए समीकरण 1 और 2 का क्या बाबू, समीकरण 1 का 2 का मेरा क्या हो गया, दायां पक्ष क्या है बाबू, दायां पक्ष क्या है, बराबर है ना बाबू। अब देखिए उसी तरह से समीकरण देखिए, इसमें समीकरण 1 में देखिए यहाँ पर 3m ये आ गया, एक 3m प्लस 1 आ गया, एक 3m आ गया, एक 3m प्लस 1 आ गया ना। तो देखिए यही मेरा आंसर है, अतः लिखेंगे, अतः क्या बाबू, अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, क्या बाबू, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए क्या बाबू, m के लिए क्या होगा, पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, होता ना बाबू। क्योंकि देखिए हम समीकरण 1 और 2 से इसमें लिखे, देखिए मेरा समीकरण 1 में 3m और समीकरण 2 में 3m प्लस 1, ये मेरा आ गया। अतः क्या बाबू,
हमारा क्या है, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m के रूप में होता है। तो यही मेरा सॉल्यूशन है बाबू क्वेश्चन नंबर 4 का। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।